सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको जिस यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा हूं उसे हम कालिका देवी यक्षिणी कहते हैं। हालांकि आप यह नाम सुनकर के थोड़ा अचंभित होंगे कि क्या यह वही कालिका देवी हैं या काली देवी हैं। जी नहीं, वह जो कालिका देवी हैं या काली देवी हैं वह देववर्ग की हैं, वह देवी स्वरूपा हैं। यह यक्षिणी, देखिए इनमें भी देवी अंश होता है पर ये यक्षिणी है और इस यक्षिणी की साधना माता कालिका की भांति ही की जाती है। जैसे लक्ष्मी यक्षिणी है वो लक्ष्मी जी से अलग हैं, वैसे ही काली जी से अलग हैं कालिका यक्षिणी। लगभग जो माता कालिका के स्वरूप में व्यक्ति को जो कुछ लाभ मिलते हैं लगभग उतने ही वैसे ही लाभ कालिका देवी यक्षिणी के बारे में आपको मिलते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यह अपने साधक की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको जड़ से समूल नाश कर देती हैं। इसलिए व्यक्ति को जब ये साधना करने का विचार करे तो साधु स्वभाव का हो करके विचार करे। इनकी साधना विधिवत शिक्षा दीक्षा के बाद में, संस्कार वगैरह होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र सामग्री, माला और श्वेतार्कमणि, कल्पवृक्षमणि इनका होना आवश्यक है। और यह तो कमलगट्टे की माला हो या फिर काली हकीक की माला चलेगी, इसमें इनसे जप करेंगे। और ये भी ना हो तो प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से भी इनका जप किया जा सकता है। गौशाला में जाकर के जहाँ गायें बांधी जाती हैं वह गौशाला परम पवित्र स्थान होता है। गौशाला में जाकर के आसन लगाए व्यक्ति, इसमें काला आसन उचित रहता है और काले आसन पर, कमलासन पर बैठ करके साधना करे, काले वस्त्र धारण कर ले और गौशाला में 2 लाख इस यक्षिणी के मंत्र का जप हो। तत्पश्चात दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन ये सब करके और तब यक्षिणी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से यक्षिणी व्यक्ति के समीप आती है और उसके जीवन की समस्त कठिनाइयों को दूर करती है। इस कालिका देवी यक्षिणी का आगमन अर्धरात्रि को होता है और इसके बाद में वह साधक से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो साधक को अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। याद रखें कि मनोकामना किसी के लिए घातक नहीं होनी चाहिए, आपके लाभ के लिए हो, दूसरों के नुकसान के लिए नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप लोग भूल करते हैं कि जब आप लोग हवन करने बैठते हैं तो उसमें हवन सामग्री में शक्कर डाल देते हैं मीठा करने के लिए। याद रखें कि इसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए, इसमें शक्कर न डाल करके गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ से बनी जो खांड होती है उसको डाल सकते हैं, राब डाल सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। शहद डाल सकते हैं पर शहद के साथ घी नहीं चलता, इसलिए शहद और घी को विषम मात्रा में डालना चाहिए। इस प्रकार से आपका यज्ञ हवन संपूर्ण होता है और देवी की यानी कि यक्षिणी देवी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यक्षिणी की साधना में, खासकर इस कालिका यक्षिणी की साधना में ध्यान रखें, इसमें आप इनकी जो पूजा अर्चना करें तो माता या बहन के रूप में करें। ध्यान रखें क्योंकि इसमें काली का अंश होता है तो इनको किसी दूसरे स्वरूप में प्राप्त करने की इच्छा कतई न करें, वरना नुकसान के आप खुद ही भागीदार होंगे। हालांकि ये काली नहीं है, कालिका यक्षिणी है, फिर भी ये कालिका यक्षिणी भी काली के समान ही मानी जाती है।
तो इस प्रकार की यक्षिणियों की साधना मैं जिनका वर्णन कर रहा हूँ, सभी को चाहिए कि वह अपना पंजीकरण करवा करके इस साधना सामग्री को अपने घर पर मंगवा लें और तत्पश्चात वह उस यक्षिणी की दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इस साधना को घर में शुरुआत करें। यह लॉकडाउन का समय उनके लिए सिद्धिप्रदायक बने, उनके जीवन की कमियों को पूरा करने में सक्षम बने, यही मैं चाहता हूँ। तो पंजीकरण होगा, उतने लोगों का सामान, हालांकि इस समय लॉकडाउन में सामान भी जो है वो बहुत कठिनता से प्राप्त हो रहा है, मार्केट बंद रहती हैं, कठिनता से प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखें कि बहुत कम लोगों को ये सामग्री मिल सकती है, सभी को नहीं मिल सकती। छोटी सी चूक जो आप करते हैं साधना में वो आपको असफल बना सकती है। यहाँ तक कि वो छोटी सी चूक आपके जीवन को कष्टों से, बाधाओं से भर भी सकती है। इसलिए यथासंभव दीक्षा लेकर के, पूरी विधि को जान करके ही किसी भी प्रयोग को संपन्न करें, किसी भी यक्षिणी को सिद्ध करें। बिना जाने सिद्ध करते हैं तो कोई नुकसान हो जाएगा, उसके लिए हम उत्तरदायी वैसे भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप अतिशयोक्ति करके काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको नुकसानदेह होगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। जैसे कि कोई सामान्य जगह का व्यक्ति अगर हिल स्टेशन पर जाता है, उसको गाइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ के वातावरण से वो परिचित नहीं हो सकता, वो नुकसान उठा सकता है। इसलिए वहाँ गाइड की सहायता ले करके अपने कार्य को संपन्न करता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति विदेश में जाता है या आता है तो वहाँ पर दुभाषे की मदद से वह अपनी साधना को संपूर्ण कर सकता है। ठीक यही काम गुरु अपने शिष्यों के प्रति करता है, क्योंकि गुरु का जो उद्देश्य होता है वह अपने शिष्यों को पूर्णता देना होता है। वह अपने शिष्यों को कष्ट में पड़ा नहीं देख सकता, वह अपने शिष्यों को हमेशा उनकी इच्छा के अनुरूप लाभ देता है, दर्शन देता है और लोगों को भ्रमित करता रहता है। मैं समझता हूँ कि आपको यह साधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की उत्तम कोटि की साधनाओं को पब्लिकली शो नहीं किया जा सकता, और इनकी शिक्षा दीक्षा गुप्त और गोपनीय ही रहेगी, और बहुत ही कम सौभाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में इस विद्या को दिया जाएगा, जिसका वो प्रयोग करके अपने जीवन को निष्कंटक बना सकते हैं। अगर किसी को सामग्री और दीक्षा न दे सकूं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बाध्य न करें, क्योंकि ये विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। इन विशिष्ट प्रक्रियाओं को विशिष्ट लोगों को ही दिया जाता है। उनका चयन कैसे करना है ये हमारा काम है, और हम बखूबी उस चयन को अपने हिसाब से करेंगे, जिसमें किसी प्रकार के गलत व्यक्ति को न तो प्रवेश दिया जा सकता है न दिया जाएगा। मेरी हार्दिक कामना है कि यक्षिणी वर्ग की जो साधनाएं हैं वो आपके जीवन में धन संपत्ति की प्रचुर मात्रा प्रदान करें। वह साधनाएं आपके जीवन को आलोकित करें, वह साधनाएं आपके जीवन में खुशियां लावें। हम कोई ऐसी साधना नहीं बताएंगे जिससे कि आपका ये भौतिक जीवन दुर्गति को प्राप्त हो। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप सुगति को ही प्राप्त हों, क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और एक दिन आप एक अच्छे और सफल साधक बन जाएं। आपको इतनी उच्चता देने का लक्ष्य मेरा ये है कि ऐसा करने से मेरा भारतवर्ष, मेरा सनातन धर्म विश्व के पटल पर उच्च स्थिति पर पहुँचेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे सफल साधक इस संसार का नेतृत्व कर रहे होंगे।
सनातन धर्म में, सनातन सभ्यता में इतनी ताकत है कि वह अपनी अच्छाइयों के बल पर आगे बढ़ता है, बुराइयों के बल पर या तलवार के बल पर नहीं। इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।